बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी अक्षय अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती। तो यह कब है और किस तरह से हमें उस दिन आंवले वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन करना है, यही दिव्य जानकारी आज हम लेकर आए हैं। तो 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन बड़े भाव के साथ में आपके घर में अगर गमले में आंवले का वृक्ष हो या कहीं आंवले के वृक्ष के पास आप चले जाएं तो बड़ी उत्तम बात। चौंक डालकर उस गमले को रख लें, या आंवले का वृक्ष हो तो वहीं आप रंगोली डाल लें, पटा रख लें। पटा पर आप देख पा रहे हैं बड़ा सा सुंदर सा पीला रेशमी वस्त्र, और छोटे आपके यहाँ पूजन स्थान में कान्हा जी होंगे, कान्हा जी रख लें। गरुड़ भगवान अवश्य रख लें, घी का दीपक रख लें, और पानी के लोटे में आपको तांबे के लोटे में जल रखना है, और कच्चा दूध आपको अवश्य रखना रहेगा। आंवला नवमी के दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ था, और आंवला नवमी के दिन प्रातःकालीन स्नान के बाद में मन में संकल्प कर लें कि आज मेरे द्वारा इस दिव्य महावृक्ष का मैं पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ। आंवला ये जो है बहुत ही औषधियों से परिपूर्ण है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी इसको ग्रहण करने से आपकी बढ़ जाती है, आपके जीवन में निरोगता आती है। और आंवले के वृक्ष के मूल भाग में लक्ष्मी नारायण का निवास है। कार्तिक के माह में श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं आंवला वृक्ष के पास। जब आप प्रतिदिन अगर पूरे कार्तिक के माह आप अगर दीपदान करते हैं, या फिर केवल आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन करें बड़े भाव से, कान्हा जी का भी अगर आप अभिषेक पूजन अर्चन करें तो बड़ी उत्तम बात है। चंदन कुमकुम हल्दी पुष्प अर्पण करें, और आंवले वृक्ष का पूजन अर्चन करने के बाद आंवले के ही मूल भाग में आपको जहाँ जड़ है उस भाग में सर्वप्रथम कान्हा जी के अभिषेक के बाद में उस मूल भाग में भी आपको जल चढ़ाना रहेगा। और जल चढ़ाने के बाद में आपको कच्चा दूध से ही आंवले वृक्ष के पास भी आपको आंवले की जड़ में आपको दूध अर्पण करना रहेगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, ऐसे कहते हुए आपको दूध अर्पण करना है, और कच्चा दूध। फिर तत्पश्चात शुद्ध जल आप अर्पण अवश्य करें। ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो नमः, और बड़े भाव के साथ में आंवले वृक्ष को आप चंदन हो, कुमकुम हो, हल्दी हो, सभी से बड़े भाव से श्री हरि नारायण के निमित्त आपको पूजन अर्चन करना रहेगा। चंदन कुमकुम हल्दी इत्र और फिर पुष्प आदि आपको अर्पण करना है, और नैवेद्य भोग भी जो आप अर्पण करना चाहें वह आप अर्पण करें। और आंवले वृक्ष के पूजन के पूर्व में आपको कान्हा जी का पूजन करना रहेगा। जब संपूर्ण पूजन आपकी हो जाए तो आरती आप अवश्य करें। कपूर वर्तिका, घी की बत्ती से आप आरती करें या कपूर जलाकर करें। और यह कच्चा धागा है, कच्चा धागा ले लें या मौली धागा जो भी हो आपके पास, और आंवले के वृक्ष में आपको यह 7 परिक्रमा करते हुए इस धागा को लपेटना भी रहेगा। आप एक वस्त्र वस्त्र का बड़ा महत्व आता है, तो वस्त्र भी आपको अर्पण करके दान करना रहेगा। एक पीला वस्त्र, केसरिया वस्त्र, कोई भी वस्त्र ले लें। आंवले वृक्ष को कान्हा जी को अर्पण करने के बाद में आपको यह वस्त्र आप किसी ब्राह्मण अगर मिल जाए तो उन्हें आप दान कर दें, या किसी मंदिर में दान कर दें। आप वस्त्रों का, स्वर्ण का, गौदान का बहुत अधिक महत्व है। और आपको यह जो पूजन करना रहेगा पूरब मुख होकर आपको यह पूजन करना रहेगा। पूरब मुख हम बैठकर यह जब पूजन करते हैं तो श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। और हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप किसी को भोजन भी करा दें, उस भोजन में लेकिन प्याज लहसुन का आप कदापि प्रयोग ना करें। बड़े भाव के साथ में भोजन कराएं, और स्वयं भी अगर कार्तिक के माह में आंवले के वृक्ष के नीचे हम प्रसादी या भोजन ग्रहण करते हैं तो श्री हरि की कृपा हम पर होती है। आंवले के वृक्ष में औषधि गुण है, और आंवला जो फल है और फलदार अगर वृक्ष आपको प्राप्त हो जाए तो बड़ी उत्तम बात। आप अभी देख पा रहे हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर हम यह आपके लिए निमित्त यह वीडियो बनाए, कितने सुंदर मनोहर पूरे फलों से लदा हुआ यह वृक्ष है। फलों से परिपूर्ण यह वृक्ष हमारे जीवन के लिए फलदायी होता है। और कुछ लोग आंवले की टहनियाँ को तोड़ कर ले आते हैं और गमले में लगा लेते हैं, तो ऐसा पूजन का कोई विधान नहीं आता कि आप टहनियाँ लाएं। उसकी अपेक्षा कहीं आंवला वृक्ष हो तो वहाँ जाएं, या फिर आपके यहाँ गमले में हो, या आप एक आंवले का पौधा ही खरीद कर ले आएं। क्योंकि आंवले के
पौधे के मूल भाग में श्री हरि नारायण का निवास है, माता महालक्ष्मी का है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस नवमी को अक्षय नवमी भी, इस दिन हम जो पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वह फल अक्षय होता है, उस फल का नाश नहीं होता। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि ये दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। और इस दिन जो हम पूजन अर्चन करते हैं या परिक्रमा करते हैं, आप 7 परिक्रमा तो करने का विधान है ही, चाहे तो आप 11, 51, 108 परिक्रमा भी आंवले वृक्ष की कर लें। और दौरान आप मंत्र कहेंगे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ऐसे कहते हुए अपने गुरु मंत्र का भी मन में उच्चारण करते हुए आप अगर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा जो होगी आपकी क्लॉक वाइज होगी, उल्टे मत घूमिएगा। और बड़े भाव के साथ में पूजन अर्चन करें, आरती प्रसादी लें, और यह वीडियो और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम समय अनुसार आपको और दिव्य जानकारी भेजते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।